बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की इंटर कॉलेज वुमेन बैडमिंटन चैंपियनशिप में हमारा कॉलेज रनर अप था और हमारी 2 छात्राएं अर्चना सिंह और शगुन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए चयनित हुई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल कंपटीशन में हम लोग रनर अप रहे और हमारे कॉलेज की छात्रा की ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में सेलेक्ट हुई, जो कि जिंद में हुआ था। इसी तरह से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रेसलिंग कंपटीशन जो कि पुणे में हुआ, वहाँ पर हमारी छात्रा कुमारी रूपेश चयनित हुई। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सॉफ्टबॉल कंपटीशन जो कि आसाम में हुआ, हमारी छात्रा कुमारी श्वेता गौतम चयनित हुई यूनिवर्सिटी की तरफ से। हमारे विश्वविद्यालय को उसने रिप्रेजेंट किया। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे कंपटीशन जो कि अटल बिहारी यूनिवर्सिटी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ, यहाँ पर हमारी छात्राएं निशा चौधरी, रश्मि शर्मा और मनीषा, इन लोगों ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा की कराटे चैंपियनशिप भी हमारे कॉलेज के नाम रही। सभी कैटेगरियों में, सभी श्रेणियों में हमारी छात्राएं हमारी टीम भी चैंपियन रही। इसी तरह से नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो कि बुलंदशहर में हुई, उसमें हमारी छात्रा कुमारी चेष्टा सोनी 44 किलोग्राम भार श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित हुई। कुमारी किशोरी अग्रवाल 48 किलोग्राम भार श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित हुई। ताइक्वांडो की स्टेट चैंपियनशिप जो कि फिरोजाबाद में हुई, उसमें हमारी छात्राएं चेष्टा और किशोरी दोनों को स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त हुए और चेष्टा सोनी को बेस्ट फाइटर ट्रॉफी स्टेट लेवल पर प्रदान की। इसी तरह से स्टेट योगा कंपटीशन जो कि वृंदावन में आयोजित हुआ, उसमें भी चैंपियनशिप ट्रॉफी सभी ग्रुप इवेंट्स में आरसीए कॉलेज के नाम रही। और डिस्ट्रिक्ट योगा कंपटीशन में बेस्ट योगा परफॉर्मेंस के लिए आरसीए कॉलेज को गोल्ड मेडल और ट्रॉफी प्रदान की गई। तो ये कुछ उपलब्धियां थी जो इसी वर्ष हम लोगों को मिली और इससे पूर्व भी हमारी छात्राएं सभी प्रतियोगिताओं में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करती रही हैं। इसको देखते हुए मुझे ये लगा कि अगर इन छात्राओं को शारीरिक रूप से और कुछ सुदृढ़ बनाया जाए या इसके लिए हम कुछ प्रयत्न करें, तो हो सकता है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर जाकर भी हमारे देश का, हमारे जनपद का नाम भी रोशन करें। और इसी को सोचते हुए क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी रहते हैं और एक मैं जो अच्छा सा क्लोज जिम यहाँ चाहती थी वो नहीं कर पाई, तो कुछ हम संसाधनों के जरिए मैंने ये सोचा अपनी प्रबंध समिति से बातचीत करके कि ये ओपन जिम जो कि जिसमें लाइट एक्सरसाइजेस होती हैं और रोज अगर छात्राएं करेंगी तो शारीरिक रूप से निश्चित वो अपना जो पोटेंशियल है, अपनी कैपेसिटी है, उसको बढ़ा पाएंगी। तो ये सोचते हुए हमारा ये प्रयास है और मुझे आशा है कि हमारी छात्राएं इसका भरपूर लाभ उठाएंगी और माननीय मंत्री जी के निर्देशन में हम इस कॉलेज के लिए आगे भी बहुत कुछ कर पाएंगे। साथ ही मैं सभी को जानकारी देना चाहूँगी कि माननीय मंत्री जी ने हमारे महाविद्यालय के लिए लगभग 10 माह पूर्व एक बास्केटबॉल कोर्ट जो यहाँ पर हमारा बनना है, उसके निर्माण के लिए अपनी विधायक निधि से स्वीकृति दी थी। कुछ कारणोंवश वो कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया या बल्कि शुरू भी नहीं हो पाया है। मैं माननीय विधायक जी से भी ये गुजारिश करूँगी कि इसको थोड़ा सा एक्सपेडाइट करा दें। और इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी कि जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, यूजीसी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल ओवर इंडिया सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का असेसमेंट और एक्रेडिटेशन करती है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि मथुरा जनपद में एक यही विद्यालय है जिसने नैक एक्रेडिटेशन अब तक 2 बार कराया है। और ये अभी हमारे पास B+ रेट है और
हमारे कॉलेज की डिस्टिंक्टिवनेस की तरह से हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी इतनी बातें पर्याप्त हैं। एक बार पुनः मैं आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये हमारे बास्केटबॉल कोर्ट के निर्माण के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी प्रार्थना और करना चाहती हूँ, क्योंकि इसके साथ ही हमारी और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो कि अभी पाइपलाइन में हैं। इसी वर्ष हमने BCA BSc कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया है और BSc स्टैटिस्टिक्स। तो हमें अपनी लाइब्रेरी के डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत है और स्मार्ट क्लासरूम्स की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है। स्मार्ट क्लासरूम्स कम से कम हो, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है सोलर पैनल्स का इंस्टॉलेशन। तो यदि माननीय विधायक जी किन्हीं संसाधनों से, इस कॉर्पोरेशन से या स्वयं अपने संसाधनों से हमारी इन छोटी छोटी आवश्यकताओं में कुछ सहायता कर पाएंगे तो हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। साथ ही ये स्त्री शिक्षा में या बालिका शिक्षा में एक आपका भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहूँगी कि 1 वर्ष से मथुरा जिले में विद्युत कटौती से मथुरावासी और याद करते रहते हैं आपके कार्यकाल को, जब आप ऊर्जा मंत्री के रूप में थे। तो आपसे अनुरोध है कि इस व्यवस्था में कुछ सुधार कराने का कोशिश करें। अब महाविद्यालय की छात्राएं ग्रुप योगा परफॉर्मेंस के लिए आप लोगों के सम्मुख आ रही हैं। इसका निर्देशन किया है शारीरिक शिक्षा विभाग की प्रवक्ता डॉक्टर मंजू दलाल और हमारे यहाँ की योग प्रशिक्षिका हमारी पापा। नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो।
मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। मस्तकों के टुकड़े आज जल्द की घड़ी की खूब हार दो। शांति आदि जान का औलाद वाले धनुष के वार पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड संदेश हम सबको की नजर से बढ़ती है। अब मैं मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगी कि अपने उदार से हम सभी को नमन। जय श्री राधे। आज के इस कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे के वरिष्ठ परम श्रद्धेय रमेश्वर नेतर जी, भाई दीप जी और इस कॉलेज की प्राचार्य और संचालक कर रहे हैं बहन अच्छा जी, उपस्थित सभी मेरी छोटी बहनें और सभागार में उपस्थित सभी व्यूअर्स सज्जन, मैं सबसे पहले तो अपनी उन बहनों का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया, सुंदर वाणी और उसके बाद मैं और अपनी बहनों को अभिनंदन करूंगा जिन्होंने भी योगा यहाँ परफॉर्म किया। और मैं सभी बहनों का अभिनंदन करूंगा जो आज के बाद यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे। अभी जो हमारी बहनें सूर्य नमस्कार कर रही थी, कितनी बहनें जो सूर्य नमस्कार करती है प्रतिदिन पर डे? लगभग सभागार में जो बहन बैठी है, अगर उनका 10% कहे तो चलेगा, केवल 10%, केवल 10% बहनें ही सूर्य नमस्कार करती हैं। आज हम संकल्प लेंगे कि हमारी सभी बहनें जो सूर्य नमस्कार नहीं करती हैं, वो कल से केवल 5 सूर्य नमस्कार करना है। शुरुआत में 5। कितनी बहनें कल से शुरू करेंगे? कुछ बहनें तो अभी भी बिल्कुल तैयार नहीं करने का। कितनी बहनें साइकिल से यहाँ आती हैं? कितनी बहनें जो सुबह प्राणायाम करती हैं? और कितनी बहनें जो किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है? मुझे अच्छा लगा कुछ बहनों ने हाथ खड़ा किया, बहुत बड़ी बात है। विकार करना किसी चीज तो कहाँ करते हैं? आराम करती हो? हाँ, 1 घंटा साइकिल चलाती हो? हाँ। योग करती हो? हाँ। सूर्य नमस्कार बिल्कुल करती हो? मैं तो 25 करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है, अगर हम फिट हैं तो फिर हम फिट हैं। और बेटियों के लिए विशेष तौर से शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट रहना। अगर बेटियां फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो समझो कम से कम 10 लोग परिवार के फिजिकली और मेंटली। अगर घर में हमारी एक बेटी
शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, फिट है, तो पूरे घर की धुरी वही बनती है। और इसमें निरंतरता, कितनी बहनें जो अपने गैजेट्स पर बहुत ज्यादा समय देती हैं, सुबह जगते ही बस व्हाट्सएप चेक करना है, मोबाइल चेक करना है, पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट सूचना आवाज भेजी गई है, सुबह जगते ही सबसे पहले मोबाइल ऑन। कितनी बहनें सुबह जगते ही मोबाइल ऑन करती है? अच्छा, आज हम दूसरा संकल्प लेंगे कि अपने गैजेट्स के लिए भी समय तय करेंगे। कर सकते हैं क्या? अपने मोबाइल के लिए, अपने आईपैड के लिए, लैपटॉप के लिए हम समय तय कर सकते हैं? नहीं? हाँ या ना? कर सकते हैं ना? तो हम सोने से कम 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले सोचेंगे कि मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, दूर रखो उसको, बिस्तर के पास भी नहीं जाना चाहिए। 2 घंटे पहले कि मेरा काम अब खत्म हो गया, अब मोबाइल की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, कोई इमरजेंसी है, कोई पिताजी की सिरदर्दी है, मम्मी चिंता करेंगी, मेरी कोई चिंता नहीं कि मेरा मोबाइल अब हो गया ऑफ। हो सकता नहीं हो सकता? और इतना मजबूत तो कुछ हो नहीं सकता, अभी तो हम अध्ययन कर रहे हैं। संभव है कि नहीं? ये जो मुझे लंबी सूची बनाना पौधे की तरफ से दी गई है, उसको भी मैं काम करूंगा, लेकिन मैं उसके बदले में कमिटमेंट भी लूंगा। राजा जी ने बहुत कुछ मुझे कहा कि मुझे सब कुछ करना है, मैं करूंगा, एक करके करूंगा, लेकिन मुझे आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। मुझे भी तो कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? हम कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ सार्थक परिणाम हमको अपनी बेटियों में, बहनों को देखने को मिल रहा है। ऐसा होना चाहिए ना? तो उसके लिए फिर हमको कुछ नियम तय करने हैं। नियम, अब हम कॉलेज में हैं, अब कॉलेज में हैं तो कॉलेज का मतलब ये होता है कि अब मैं अपने लिए स्वयं के नियम तय करूंगी। मुझे कितने बजे जगना है, रात को मुझे कितने बजे तक पढ़ाई करनी है, सुबह मुझे कितने बजे पढ़ाई के लिए जगना है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम कॉलेज में आके भी मम्मी अगर हमको गाइड करे, पिताजी भी गाइड करें, तो लगना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं मेरे से कोई ना कोई त्रुटि हो गई है, कुछ ना कुछ मेरे से त्रुटि हो गई है। क्योंकि अब जिस स्टेज पर आप लोग हैं, अब समाज अपेक्षा करता है कि आप गाइड बने। अब आपको गाइडेंस की ठीक है, दानाचार्य जी आपको गाइड करेंगे, और हमारे टीचर्स हैं यहाँ, घर में हमारे पेरेंट्स हैं, टाइम टाइम पे हमको गाइडेंस, काउंसलिंग की मदद मिलती रहेगी। लेकिन अब हमको भी समाज में गाइड का काम करना है। जूनियर्स के साथ में भी अगर कहीं कुछ लग रहा है आपको तो मुझे गाइड करना चाहिए, उसको भरोसे में लेकर गाइड करना है कि नहीं करना? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य बता रहा हूं मैं आपको, भाषण देकर तो नहीं निकल जाऊंगा, लोगों को तो आदत है भाषण देने की, भाषण दो और निकलो। लेकिन मेरा ये विद्यालय है, मेरा विद्यालय मेरा परिवार, ये मथुरा मेरा घर है। यहाँ का प्रत्येक भाई और बहन अगर आगे बढ़ेंगे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र का वो चयन करेंगे, तो सबसे ज्यादा गौरव मुझे, क्योंकि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि ही, मुझे अच्छा लगेगा कि मथुरा की बेटी राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के स्तर पर कुछ अच्छा काम कर रही है, जिला स्तर पर भी कोई अच्छा काम कर रही है। क्षेत्र का चयन तो आपको करना है अपनी योग्यता के अनुसार, लेकिन हमें कुछ ना कुछ अच्छे करते रहना है। तभी इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनका औचित्य ध्यान में आता है। आप कुछ सहमत है कि नहीं है? आपके मुझे भैया बताने के बाद ध्यान दिए जा रहा है।
बेटियों का स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। और जो बहनें हमारी नजदीक रहती हैं, मैं मानता हूं कि उनको साइकिल से विद्यालय आना चाहिए। जो 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहती हैं, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहती हैं। कितनी बहनें जो विद्यालय के 3 किलोमीटर की परिधि में है? कम बहनें। 5 किलोमीटर की परिधि वाली बहनें कितनी हैं? उसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछेगा वहां पर। और 5 किलोमीटर से ऊपर लगभग सब। से कितनी बहनें आती हैं? 6ठी क्लास से कितनी बहनें हैं? से जो बहनें आती हैं बस का उपयोग करती हैं, जो सिटी बस चल रही है। एक बहन बताए तो ध्यान आएगा मुझे। एक बहन बताए 3 होगी। हमारे स्कूल के टाइमिंग्स, कॉलेज के टाइमिंग्स क्या है? आपको कितने बजे कॉलेज पहुंचना होगा? 10 बजे। तो घर से आप वृंदावन से लगभग बस स्टैंड, कोई बस स्टॉप तो होगा रास्ते में। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद कुछ आगे जाए। ठीक है, स्कूल के कॉलेज के टाइमिंग के साथ। लेकिन समय तक है ना जहाँ रुकना है वो स्थान तय है। बस स्टॉप जहाँ बने वो रुकती है वहाँ। ठीक है, तो मैंने वृंदावन से आती है, अगर बस स्टॉप पे बस नहीं रुकी है तो बस का सामने वाला फोटो खींच के और मैडम को भेजना, ठीक है? लेकिन बस स्टॉप पे रास्ते में नहीं रोकेगा। बस स्टॉप पे है वो शहर की सिटी बस के लिए हमारे बस स्टॉप पे है, तो बस स्टॉप पे हमें बस का इंतजार करना है। अगर वहां बस नहीं रुकती है तो आगे से तो हम नहीं खींच पाएंगे। आगे से खींचना तो आगे से खींच सकते हैं, जो पीछे से तो खींच ही जाएगा। नंबर पता लगेगा गाड़ी का नंबर क्या है और समय आप उसको लिख दें और मैडम को व्हाट्सएप कर दें, बस इतना काम हो गया। और कुछ ठीक है, बैठ जाइए। तो अब थोड़ा हमें भी प्रयास करना पड़ेगा अपने आप को फिट रखने के लिए। आज हम यहाँ ओपन जिम का उद्घाटन करेंगे, आप लोगों के साथ में सभी बहनें उसका उपयोग करेंगी। हम लोग, मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है आपसे, मैं निवेदन ही कर सकता हूँ कि 1 घंटा हमें अपने आप को भी देना है सुबह। कितनी मेहनत दे सकती है अपने आप को 1 घंटा सुबह? लगभग सभी बहनों की सहमति। तो सब बहनों के लिए एक बार ताली बजाइए जोर से। अगर आपने अपने लिए 1 घंटे का समय निकाल लिया तो मैं आदरणीय रमेश जी से आग्रह करूंगा कि मैं फिर 6 महीने बाद मुझे विद्यालय में जाए। और जो बास्केटबॉल वाला कोर्ट करना मसला रहेगा, अभी बात करते हैं पीढ़ी से, क्योंकि उसकी स्टोरी अलग है। राणाचार्य जी ने मुझे कुछ अलग बताया है। मैं केवल बास्केटबॉल में मैंने 25 लाख रुपए तय किए विद्यालय। और कुछ जो भी उनकी आपत्तियां हैं क्या है, इसका समाधान भी करेंगे। बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं आपकी बहनों की खेल से जुड़ी हुई, उन सबकी पूर्ति करेंगे और ठाकुर जी कृपा करेगा। उसके अलावा अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से अगर मांगना भी पड़ेगा विद्यालय के लिए तो हम मांगने भी जाएंगे। लेकिन बहनों की जो आवश्यकता है उन सबको हम पूरेंगे। तो आज तो मैं आपका बड़ा भाई श्रीकांत शर्मा अपनी बहनों से एक कमिटमेंट लेके जा रहा है। अपनी बहनों से क्या कमिटमेंट लेके जा रहा है? 1 घंटा सुबह अपने लिए सभी बहनें निकालेंगी। उसमें प्राणायाम करेंगी, योग करेंगी, 5 सूर्य नमस्कार करेंगी और अपने आप को फिट रखेंगी। तो मैं कमिटमेंट लेके जा सकता हूँ? सबकी सहमति है? दोनों हाथ उठाओ, बोलो राधे राधे। और जो मेरी बहनें जहाँ
और 21 तारीख को हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग डे है। हम सब अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, उनको धन्यवाद दें कि आज पूरे विश्व में 21 तारीख को पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व योगा डे मनाता है। ये भारतीय सनातन परंपरा है, भारतीय संस्कृति है कि आज एक समय था कि हम पश्चिम की सब चीजों को मानते थे, लेकिन आज पूरा विश्व भारत की संस्कृति को स्वीकार कर रहा है। आज दिवाली हम भी मनाते हैं मथुरा में, आज अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में होली भी बनती है और दिवाली भी बनती है। और वहां के प्रधानमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से फोटो भी डालते हैं। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए, वहां के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि भारत की होली का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वो होली के यहाँ थे, उनके साथ होली खेली थी हमारे घर। तो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना, जो पुरातन व्यवस्था है भारतीय, उसको आगे बढ़ाना। और मैं मानता हूं कि हमारी बेटियां भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में ध्वज वाहक का रोल अदा करती हैं। अगर बेटियां जागरूक हैं घर में, तो समझ लो घर की सारी समस्याएं समाप्त, और घर में उस घर की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता जहां हमारी बेटियां जागरूक। उस घर में बीमारी आ ही नहीं सकती जहां हमारी बेटियां जागरूक। उस घर में मायूसी हो ही नहीं सकती जिसमें हमारी बेटियां जागरूक। हमें अपनी ताकत को पहचानना, हमारी ताकत। रात मम्मी को मत डांट देना कहीं यार, या छोटे भाई को पकड़ लो। तो अच्छी बात यह है कि सब बहनों ने मेरे साथ कमिटमेंट की है, हम 1 घंटा अपने लिए देंगे और इस विद्यालय का, अपने मथुरा का, अपने पिताजी का, अपने सभी गुरुजनों का, इस विद्यालय के प्रबंध समिति का, हम सब लोग आने वाले समय में लक्ष्य तय करें और नाम रोशन करें अपने ब्रज का। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि जी। आपके द्वारा बताई गई बातों को यदि छात्राएं आत्मसात करेंगी, निसंदेह अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन आज के इस कार्यक्रम की स्मृतियों को फिर विस्मरणीय बनाने के लिए मैं महाविद्यालय की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष श्री राम बाबू जी से निवेदन करूंगी कि मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह दें। Gracias.